लिखो, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास यहां तक लिखना विखना भी हो गया था शायद आप लोगों का। अगला हेडिंग लिखो, सफिशिएंट कंडीशंस और रूल्स फॉर sufficient condition or rules for congruence of two triangles. Sufficient conditions or rules for congruence of two triangles. एक बार 2 मिनट मेरे तरफ देखो। दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का बेसिक डेफिनेशन क्या है बताओ? कब बोलोगे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? जब उनका शेप और साइज मैच करेगा। और शेप और साइज अगर मैच कर गया तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल पे ओवरलैप अच्छे से कर जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि शेप और साइज को चेक करना और ये ओवरलैपिंग को चेक करना, ये दोनों ही आप ऐसा समझो कि बहुत ही घटिया तरीका है दो ट्राइंगल को चेक करना, मतलब चेक करने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि कॉन्ग्रुएंस नहीं है उसमें। अब बोलोगे क्यों है ऐसा? तो पॉइंट है कि यहाँ पर तो मेरे पास में बहुत सारा टूल है ना, तो ट्राइंगल को मूव करके मैंने चेक कर लिया। अब मानो कि आपके एग्जाम के पेपर में आ जाएगा ऐसा ट्राइंगल दो टूल, पूछे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है बताओ, तो आपके पास में दो ऑप्शन, या तो स्केल और प्रोटेक्टर लेके बैठ जाओ, इसका सारा साइड नाप लो, उसका सारा साइड नाप लो, इसका सारा एंगल नाप लो, उसका सारा एंगल नाप लो, मैच कर गया तो बढ़िया बात, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, कैंची लेके बैठिए, पेपर में रहेगा, इसको भी काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए, ओवरलैप हो गया मतलब कॉन्ग्रुएंट था, नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा कि नहीं था कॉन्ग्रुएंट। लेकिन दोनों ही तरीका हमको लगता नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है जिससे हम एग्जाम दे पाए। तो बात यह है कि अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो इस बात से रिलेटेड है कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी दो ट्राइंगल में सेटिस्फाई हो जाएगा जिसके बाद हम कह देंगे कि वो पेयर ऑफ ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। बिकॉज अभी तक जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा है उसको मैं बहुत ही जनरल वे में बहुत ही आराम से किसी भी रैंडम गिवन दो ट्राइंगल के लिए यूज तो नहीं कर पाऊं, क्योंकि साइड्स और एंगल्स चेक करने के लिए वही कि सारा साइड नापते रहो, सारा एंगल नापते रहो, और ये फिर ओवरलैपिंग वाले प्रॉपर्टीज अगर चेक करते हो तो दोनों का फोटो काट काट के चिपकाते रहो, देखो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट बोथ ऑफ दोज आर गुड इन स्पिरिट, बट एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत ही घटिया आइडिया। तो इसीलिए नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टडी कि व्हाट आर दोस कंडीशंस और रूल्स जो अगर पेयर ऑफ ट्राइंगल सेटिस्फाई कर दिया तो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ द पेयर फेल्स टू डू सो देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो टोटल हमारे पास में 4 ऐसा रूल है जिसमें से एक भी रूल अगर सेटिस्फाई हो जाता है देन यू कैन से कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर इन चारों में से कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं होता है देन यू विल से कि ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और एक और चीज मैं बोल दूं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपके पास में ट्राइंगल का डेफिनेशन होगा कि एबीसी ट्राइंगल है, पीक्यूआर ट्राइंगल है, और उसके साथ साथ एबीसी के साइड्स और एंगल्स के बारे में, पीक्यूआर और साइड्स और एंगल के बारे में, दोनों के साइड्स और एंगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास में होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर यू हैव टू जज कि वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और आप करोगे कैसे? तो जो अगला 4 रूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इन चारों रूल में से आप चेक करोगे कि गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से डू यू फील कि उस चारों में से कोई रूल वहां एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो वो पेयर ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और अगर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है तो वो पेयर ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, लिखो रूल नंबर 1 SAS कॉन्ग्रुएंस। रूल नंबर 1 SAS कॉन्ग्रुएंस। SAS कॉन्ग्रुएंस ब्रैकेट में लिखना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब एक बार ना देखो, एक बार पढ़ लो इसको। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। पढ़ने में ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ में कुछ नहीं आता। मैं आपको एक दूसरे तरीके से ये समझा रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही आप इसको याद रखेंगे, ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है, देखिए अब दो ट्राइंगल होगा आपके पास में, ठीक है। मानो कि एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है पीक्यूआर। एसएस रूल कहता है कि आप दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले चेक करो कि कोई एक एंगल इक्वल है कि नहीं। लेट्स से कि यू गॉट, कि मैं इसका ना और एक दो वेरिएंट बना लेता हूं, फिर एक साथ ही सारा समझ ले। सपोज करो कि आपको मिला कि एंगल सी और एंगल आर इक्वल, दो ट्राइंगल के बीच में एक एंगल आपको इक्वल मिल गया। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि समहाउ इफ यू कैन शो कि इस एंगल को कवर करने वाला जो दो साइड है कौन कौन है, बीसी और एसी, और इसको कवर करने वाला दो साइड कौन कौन है, क्यूआर और पीआर। तो अगर आप ये शो कर सकते हो कि बीसी इज इक्वल विथ क्यूआर एंड एसी इज इक्वल विथ पीआर, देन यू कैन सी कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट।
सपोज करो कि समहाउ यू आर एबल टू शो कि एंगल ए इज इक्वल विथ एंगल पी, मतलब पहले एक एंगल इक्वल करोगे, फिर इस एंगल को क्रिएट करने वाला जो दो साइड इस ट्राइंगल में है और इसको क्रिएट करने वाला जो दो साइड इस ट्राइंगल में है उसको आपको समहाउ इक्वल प्रूव कर। तो इसको क्रिएट करने वाला साइड कौन कौन है बताओ, ए बी एंड ए सी। इसको क्रिएट करने वाला साइड कौन कौन है, पी क्यू एंड पी आर। तो पहले आपको एक एंगल इक्वल करना है और फिर उस एंगल को बनाने वाला जो दो आदमी है, दो साइड है इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में, उनको भी आपको इक्वल करना है एक दूसरे से। तो आपको यहां शो करना पड़ेगा आई थिंक ए बी इज इक्वल विथ पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल विथ पी आर। ऐसा अगर आप कर पाए तो वापस से साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्राइंगल के बीच में यू विल गेट कि एंगल बी इज इक्वल विथ एंगल क्यू, ये आपको समहाउ मिल गया। उसके बाद क्या करना होगा आपको बताओ, एस एस लगाने के लिए इसको प्रोड्यूस करने वाला साइड्स कौन है, इसको क्रिएट करने वाला साइड्स कौन है, ए बी एंड बी सी। और इसको क्रिएट करने वाला साइड्स कौन कौन है, पी क्यू एंड क्यू आर। तो समहाउ नाउ यू हैव टू शो कि इसका ए बी हैव टू बी इक्वल विथ इसका पी क्यू एंड इसका बी सी हैव टू बी इक्वल विथ इसका क्यू आर। देन बाय अगेन एस यू कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस, साइड एंगल साइड। और हम अप्लाई करने का कैसे प्लान करेंगे उसको, पहले हमारा टारगेट होगा दोनों ट्राइंगल के बीच में एक एंगल को इक्वल करना, और फिर हमारा टारगेट होगा कि जिस एंगल को इक्वल किया है उस एंगल से रिलेटेड एसोसिएटेड जो दो साइड है यहाँ पे और यहाँ पे, उन दोनों साइड को समहाउ आप कुछ भी तिगड़मबाजी लगा के इक्वल करो। अगर एक एंगल इक्वल कर लिए और फिर उससे जुड़ा हुआ दो साइड दोनों ट्राइंगल में अगर इक्वल कर दिए, देन यू कैन से कि भाई एस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यही चीज यहाँ पे प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में बोला हुआ था कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड और बीच वाला एंगल इज इक्वल विथ दो साइड और बीच वाला एंगल। लेकिन आप इसको इस वे में मत सोचना, आप फिर से बताओ एक बार कैसे सोचोगे आप, पहले क्या इक्वल करोगे, एक एंगल, उसके बाद क्या करोगे, उस एंगल से रिलेटेड उससे एसोसिएटेड जो दो साइड है दोनों ट्राइंगल में, उसको आप कैसे भी करके इक्वल करो। अगर कर पाए तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, एस और एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर मेरे ख्याल। इसमें इससे ज्यादा लिख के फायदा नहीं है, आप बस फुल फॉर्म लिख लो, साइड एंगल साइड। और मैं कुछ कह रहा हूं वो लिखो, इसमें लिखूं फर्स्ट शो two angles are equal. First show two angles are equal. Then first show two angles are equal. Then show the sides creating those angles. The sides creating those angles are also equal. The sides creating those angles are also equal. ये समझ में आया, ठीक है। एक फोटो बना लो तो ये वाला ऐसे रफ में बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए एस ए ब्रैकेट में लिखना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसके नीचे लिखूं while using this property, while using this property, while using this property, we have to show that two angles are equal, two angles are equal, and any one side is also equal, any one side is also equal। आप यहां देखो इस प्रॉपर्टी में एक लेवरेज है जो हम ले सकते हैं अलग से, यहां देखना ध्यान से। सपोज करो कि ए बी सी एंड पी क्यू आर वापस से दो ट्राइंगल है, प्रॉपर्टी का नाम आपको क्या बताया मैंने, ए से। जरा बोर्ड पर देखना एक बार, हाँ। ए एस ए का सोचने से आपको ऐसा फील आएगा कि इसका एक ट्राइंगल इसके सॉरी इसका एक एंगल इसके एक एंगल से इक्वल होना चाहिए, फिर इसका एक साइड इसके एक साइड से इक्वल होना चाहिए,
और फिर इसका एक और एंगल मतलब उसी साइड के बगल वाला वो एंगल भी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल के अंदर में दो एंगल आप इक्वल प्रूव कर लेते हो और इसके हिसाब से तो बीच वाला साइड अगर इक्वल प्रूव कर देते हो देन यू कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, या इसके हिसाब से थोड़ा और डीपली सोचो तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले एक साइड इक्वल प्रूव कर लो, फिर उस साइड के दोनों एंड वाला जो दोनों एंगल है वो इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि इस वाले प्रॉपर्टी को ना आप दूसरे फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे फॉर्मेट में इन द सेंस आप इसको एएएस के फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बोलोगे क्यों, मैं बता रहा हूं, एसएएस में नहीं चेंज कर सकते हो, वही इन दोनों में फर्क है। ठीक है, एस ए का मतलब यही होगा। आप देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो कि ए बी सी पी क्यू आर, सपोज करो कि मैंने ये वाला प्रूफ किया ए एस, तो भी ये विल सी कि थोड़ी देर के बाद में आई विल वेरीफाई कि अगर ए एस प्रूफ हुआ है ना तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ए एस ए भी प्रूफ हो गया। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। आप ऐसा सोचो कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया और बीसी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। इस सिचुएशन में ए एस ए तो नहीं हो रहा अभी आपके लिए, अभी आपके लिए क्या हो रहा है, ए एस हो रहा है और यहां पर भी क्या हो रहा है, ए एस हो रहा है। लेकिन एक चीज सोचने वाला है कि हम जानते हैं किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, बोलो 180। तो P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू भी 180 होना चाहिए और A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी 180 ही होना चाहिए। तो इस वजह से P प्लस क्यू प्लस आर का ओवरऑल वैल्यू और A प्लस बी प्लस सी का ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू भी किसके इक्वल है बताओ, 180, और इसका वैल्यू भी अल्टीमेटली किसके इक्वल है, 180। सो इन लोग दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मुझे पहले से पता है कि A का वैल्यू किससे इक्वल होगा, कि P से। तो आप A को और P को मेरे ख्याल में काट सकते हो क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल क्यू का वैल्यू इक्वल है, तो आप बी और क्यू को भी एक दूसरे से काट सकते हो। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपको क्या मिला, आर इक्वल्स टू सी। मतलब ये है कि अगर ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, तो चाहे आप बोलो चाहे आप ना बोलो एंगल सी और एंगल आर भी आपस में इक्वल होगा ही। देर इज नो वे कि एंगल सी और एंगल आर एक दूसरे से इक्वल ना हो। आए बात समझ। और एंगल सी और एंगल आर के इक्वल होने से अगर मैं इसको इक्वल कह दूं इस तरीके से, तो दो आपने शुरू शुरू में ए एस वेरीफाई किया था, लेकिन एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल होना ही पड़ेगा। और एंगल सी और एंगल आर के इक्वल होने की वजह से आपको लगता है कि एस, सॉरी एस नहीं, ए एस ए भी वेरीफाई हो गया अपने आप। मतलब आपने तो स्टार्ट किया था ए एस राइट, जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क कर रखा है कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। लेकिन किसी भी पेयर ऑफ ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर एंगल ए इज इक्वल विथ एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल विथ एंगल क्यू एंड बीसी इज इक्वल विथ क्यू आर, तो शुरू शुरू में तो आपको फीलिंग आएगा कि सर इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, ए एस अप्लाई हो रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचने से यू विल फाइंड आउट कि अगर ए इक्वल्स टू पी है, बी इक्वल्स टू क्यू है, तो चाहे मैं बोलूं चाहे मैं ना बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर पक्का होगा। और अगर आप बी बी सी एंगल सी क्यू क्यू आर और एंगल आर के रेस्पेक्ट में देखोगे, तो जहां आप पहले कह रहे थे कि ए एस अप्लाई हो रहा है, वहां आप कह सकते हो क्या, ए से अप्लाई हो रहा है। आया बात समझ। तो इस वाले थ्योरम में पर्टिकुलरली क्या है कि आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एएस के फॉर्मेट में भी इसको यूज कर सकते हो और आप इसको एएसए के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। लेकिन एसएएस वाले में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। एसएएस वाले में हमेशा आपको पहले के एंगल इक्वल प्रूफ करना है और फिर उस एंगल से रिलेटेड जो दो साइड है दोनों ट्राइंगल में वो आपको इक्वल प्रूफ करना है। खाली इस वाले में फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी दो एंगल कर लो और कोई भी एक साइड कर लो। ठीक है, तो आप ए से बोलो ए एस बोलो, दोनों चीज हम लोग को चलेगा, दोनों से ही हम लोग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार पढ़ो मैंने क्या लिखा है। While using this property, we have to show what? Two angles are equal and any one side is equal to one another. क्लियर है मेरे ख्याल में। फर्स्ट वाले में क्या लिखाया था कि एक एंगल को इक्वल शो करना है और फिर उस एंगल से रिलेटेड जो साइड्स है उसी को इक्वल प्रूफ करना है। चलेगा ना, डिफरेंट है दोनों। एसएएस में आप पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। एसएएस मतलब एसएएस ही होना चाहिए। लेकिन एएसए में आप पैटर्न चेंज कर सकते हो, एएसए भी चलेगा हमको और क्या चलेगा, हम एएस भी चलेगा हम। ठीक है, थर्ड लिखूं एसएसएस, एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड।
ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले ट्राइंगल का तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के साथ में क्या होना पड़ेगा, इक्वल, देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आने का कोई तरीका ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज करोगे तो भी वो ऐसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो लिखूं while using this we have to show that while using this we have to show that three sides of first triangle are equal with corresponding three sides of second triangle चाहो तो एक ये फोटो बना लो। ठीक है, अगला लिखूं RHS इसका फुल फॉर्म लिखूं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें लिखूं इट इज यूज्ड only for right angled triangles. It is used only for right angled triangles. It is used only for right angled triangles. Full stop. आगे लिखूं we have to show one angle is 90 degree, comma hypotenuse are equal, one angle is 90 degree, hypotenuse are equal, and any one side other than hypotenuse are also equal. Any one side other than hypotenuse are also equal. Any one side other than hypotenuse are also equal. ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पे आके सारा क्राइटेरिया खत्म। एक बार फटाफट रिवाइज करा दो। पहला क्राइटेरिया SAS, अप्लाई कैसे करना है, पहले एक एंगल इक्वल प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल में, फिर उस एंगल को क्रिएट करने वाला या उससे रिलेटेड दो साइड पहले ट्रायंगल में होगा और दो साइड दूसरे ट्रायंगल में होगा, उनको क्या करना है आपको, इक्वल। दूसरा वाला क्या था, ASA, या फिर इसका दूसरा वेरिएंट क्या है AAS। ये अप्लाई करने के लिए कैसे सोचोगे आप, दो एंगल इक्वल करना है और कोई भी एक साइड इक्वल करना, उसके बाद में देख लेना, अगर आपको लगे कि ASA हो रहा है तो बोल देना कि ASA से कॉन्ग्रुएंट है, और अगर आपको लगे कि AAS हो रहा है तो क्या बोलोगे, आपकी AAS से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला क्या था, SSS। इसको कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट ट्रायंगल का तीन साइड, सेकंड ट्रायंगल का भी तीन साइड को आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो आप क्या बोलोगे कि SSS से ये लो कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट वाला क्या है आप, RHS। ये कैसे अप्लाई होगा, पहले 90 डिग्री वेरीफाई करोगे, फिर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, वेरीफाई करोगे कि वो आपस में इक्वल है, और 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज को वेरीफाई करने के बाद में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी दो साइड है उसमें से किसी एक साइड को आप क्या करोगे, इक्वल। तो फिर आप बोल सकते हो कि RHS वहां पे अप्लाई हो। क्लियर मेरे ख्याल में, देख लो यहां दिखा देता हूं, 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यू हैव टू ऑप्शन, आइदर गो फॉर BC इक्वल्स टू QR, और यू कैन ऑल्सो शो कि AC इक्वल्स टू PR। BC इक्वल्स टू QR और AC इक्वल्स टू PR में से कुछ भी एक शो करने से आपका काम हो जाएगा, दोनों शो करने का दरकार आपको नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में, इसको भी बना लो। एक इसके नीचे बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस एक नोट लिख लो तो आप लोग, फिर क्वेश्चंस को बिगिन करता हूं। नोट में लिखूं आफ्टर प्रूविंग congruency by any one of the above theorems,
above theorems, any one of the above theorems, we can use CPCT, we can use CPCT, full stop. आगे लिखना, we should be very careful while writing the final names of the triangles after proving congruence, ठीक है। इस लाइन का क्या महत्व है ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखो हेडिंग आप लोग, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। आराम से ना क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC is equals to BD, AB bisects angle A, show that triangle ABD congruent triangle, ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप देखो, एक आपको डायग्राम डिस्क्राइब करके दे दिया। डायग्राम भी मतलब आपकी किस्मत से समझो कि 7.1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ रहेगा। आगे चल के कुछ सवाल ऐसा भी आएगा जहां डायग्राम आपको खुद बनाना है, लेकिन इसमें तो डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डायग्राम के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी ये लोग दे रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ABCD अपने आप में क्या है बताओ। अच्छा, ABCD भी नाम नहीं है शायद, क्या है नाम? ये नाम ABCD तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद नाम होना चाहिए इसका ACBD, ठीक है, ACBD, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD ये बोल रहा है कि AC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AD बोल रहा है पहले से, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। AB विल बाइसेक्ट एंगल E, ठीक है, और उसके साथ साथ हमको बोला है कि शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। पहले थोड़ा गिवन वगैरह लिख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि प्रूफ कैसे हो। गिवन आप लोग गेस कर सकते हो क्या क्या होना चाहिए? सब लोग ट्राई करना बोलने का। आपको पहले इससे स्टार्ट करना चाहिए कि ACBD इज व्हाट, क्वाड्रिलेटरल, फुल स्टॉप। फिर लिखना AC इज इक्वल्स टू AD, ऐसा दिया हुआ आपको पहले से, कॉमा। इस लाइन का क्या मतलब है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, आइदर यू कैन राइट AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ऐसा ही आप भी बोल दो गिवन, या फिर यू कैन से कि ये जो लाइन है ना AB, ये एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, यानी कि मेरे ख्याल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए। तो मैं गिवन में दो बात लिख सकता हूं, आइदर आई कैन से कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और आई कैन से कि एंगल CAB इज इक्वल विथ एंगल DAB। दोनों ही लिख सकते। ये बात समझ में आ रहा है, चलेगा ना? लिखू, गिवन में कंटिन्यू करना, AB बाइसेक्ट्स एंगल E, दैट इज, यही मेंशन कर देना कि एंगल CAB इज इक्वल विथ एंगल DAB, एंगल CAB इज इक्वल विथ एंगल DAB। चलेगा यहां तक? अब लिखो टू प्रूफ। क्या है टू प्रूफ आपके लिए? गलत है, ECB इक्वल टू ABD, नहीं राइट ही लग रहा है, पता नहीं क्या सोच के गलत बोल दिया इसको। पहले अलग थी। ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ABD, राइट है ये। चलेगा मेरे ख्याल में, ये भी हो गया। अब आप प्रूफ करते हैं इसको, एक सेकेंड ना, यहां तक हो गया ना सबका? चल प्रूफ, एक बार पेन छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, ध्यान से बोर्ड पर अब देखते जाए। आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहले ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से ट्रायंगल का बात चल रही है। मेरे ख्याल में एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, और इन दोनों को मेरे को क्या करना है बताओ, कॉन्ग्रुएंट। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास में कितना रूल है ये बताओ, 4। गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस 4 में से जो सबसे ज्यादा फिट बैठेगा मैं उसके हेल्प से आगे चला जाऊंगा। तो सबसे पहले ना इमीडिएटली मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि अगला बोल रहा है कि ये एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल मिल गया। और जो सबसे पहला रूल था हमारा, उस रूल का नाम क्या था, SAS।
तो ऑलरेडी इस दोनों ट्राइंगल के अंदर में आई कैन सी कि एक एंगल तो इक्वल हो ही रहा है। अगर मैं समहाउ इस एंगल से रिलेटेड दोनों साइड को फ्रॉम दिस ट्राइंगल एंड इस एंगल से रिलेटेड दोनों साइड को फ्रॉम दिस ट्राइंगल समहाउ विद सम प्रॉपर आर्ग्यूमेंट अगर मैं इक्वल बोल सकूं तो डोंट यू फील कि दोनों ट्राइंगल में एस लग जाएगा? क्लियर मेरे ख्याल में। और आई थिंक बोल सकते हैं ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम। दूसरा पार्ट हो गया आपके कि AC इज इक्वल्स टू AD, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम। और तीसरा बात हो गया कि AB इज कॉमन इन दैट ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, तो AB का लेंथ जितना फर्स्ट ट्राइंगल के लिए होगा सेकंड ट्राइंगल के लिए भी उसका लेंथ तो उतना ही होगा। तो AB इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, AB ये कॉमन साइड, और वहां से फिर बाई SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अभी लेकिन लिखने के पैटर्न को भी थोड़ा ध्यान से देखना। आप ऐसे स्टार्ट करोगे, दोनों ट्राइंगल का पहले आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। आप ऐसे लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। यहां बोर्ड पे देखना एक प्रोटोकॉल होता है कि ABC का नाम अगर आपने लेफ्ट में रखा है ना, तो जितना भी आप एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे या इक्वल बोलोगे, सब में AC का पार्ट जो है, ये AC का जो भी एलिमेंट है वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, और जो पार्ट ट्राइंगल ABD से आ रहा होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, राइट में लिखा जाएगा। मतलब लेफ्ट वाले ट्राइंगल का सारा पार्ट लेफ्ट में और राइट वाले ट्राइंगल का सारा पार्ट राइट में। ABC का कौन सा पार्ट ABD के कौन से पार्ट से सबसे पहले इक्वल बोलना चाहिए हम? मेरे ख्याल में एंगल वाला ही बात बोल लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? मतलब बेटर है कि चलो बड़ा नाम ही ले लो, एंगल CAB बोल देते हैं यहां से, इज इक्वल्स टू ABD में क्या बोल देंगे बताओ, DAB। नेक्स्ट आप ABC का ना AC ले लो, इज इक्वल्स टू उसका क्या ले लोगे, AD। फिर इसका आप AB ले लो तो उसका क्या ले लोगे, AB। अच्छा, जहां तक आपको कोशिश करना चाहिए कि हर एक इस टाइप के आर्ग्यूमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ रीजनिंग दे सको कि आपको कैसे पता चला कि ये इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो आई विल से कि गिवन, गिवन में दिया हुआ था हम। सेकंड वाले के लिए भी आई विल से गिवन, और थर्ड वाले के लिए कैन यू गेस, कॉमन साइड। वेरी गुड, कॉमन साइड। अब आप सोचो कि जिन एलिमेंट्स को आपने यूज करा ना, आपने इस एंगल को यूज करा है, आपने इस साइड को यूज करा है और आपने इस साइड को यूज करा, तो इसको यूज करने से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें? एक ट्राइंगल पे फोकस कर लेना आप, SAS, ये इस पे भी फोकस कर सकते हो, SAS, फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप बोलोगे इसके नीचे देयरफॉर बाय मेंशन द रूल SAS, ठीक है, ट्राइंगल। अच्छा, अब यहां देखो ध्यान से, इसके बाद वाला जो लाइन है ना, वो बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल लाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में आप अगर केयरफुल नहीं भी रहोगे तो भी आपका आंसर राइट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का नाम आपको पहले से क्वेश्चन में ही मेंशन करके दिया हो कि इस फलाने फलाने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आगे चल के किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि ट्राइंगल का नाम प्रॉपर्ली मेंशन्ड नहीं रहेगा सवाल, वहां पर ट्राइंगल का नाम आप खुद चूज करोगे। तो उन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर इसके बाद का डिक्लेरेशन करना है, बिकॉज वट एवर यू डिक्लेयर हियर दैट विल डिसाइड कि ओवरलैप करते समय कौन सा पार्ट किससे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहां पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी का नोट मैंने आपको लिखवाया था। जिन क्वेश्चंस में ट्राइंगल का नाम पहले से दिया हुआ रहेगा वहां पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वहां पर जो ये बोल रहा है वो राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जिन किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल्स का नाम क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं रहेगा, आप खुद से डिसाइड करोगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से मेरा आंसर आ जाएगा। उन क्वेश्चंस में आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। क्वेश्चन आने पे मैं और बोलूंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा आप दिमाग में रखना इस चीज को। यहां पर हमको केयरफुल होना चाहिए कि केयरलेस होने से भी चलेगा, यहां केयरलेस होने से भी चलेगा। अब इतना केयरलेस मत हो जाना कि इसको भी बदल के आप कुछ नया ही लिख दोगे। ये जो है ये लिखना है, आप लिखो बाई SAS, क्या बोलोगे बताओ, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ABD। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये बताओ, कि जब आप इन दोनों ट्राइंगल को ओवरलैप कराओगे तो इसका A वर्टेक्स उसके A वर्टेक्स से ओवरलैप होगा, इसका B वर्टेक्स उसके B वर्टेक्स से ओवरलैप होगा, और इसका C वर्टेक्स उसके D वर्टेक्स से ओवरलैप होगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये चीज एकदम करेक्ट होना चाहिए अपनी, चलेगा। फिर उसके बाद में ये कुछ पूछ रहा था हमसे कि BC और BD पे क्या कमेंट कर सकते। तो अब यहां देखो ध्यान से कि अगर सच में इस फॉर्मेट में ये लोग ओवरलैप करेगा तो डोंट यू फील कि BC side of this triangle is going to overlap with BD side of this triangle, and if they will overlap, will they be equal? Because of which property? CPCT. Because now the triangles are congruent.
सो इसका तीन एंगल तीन साइड, इसके करेस्पॉन्डिंग तीन एंगल तीन साइड से क्या होगा, इक्वल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से कि ओके बीसी विल बी इक्वल विथ व्हाट, बीडी। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजनिंग क्या है फिर से बताओ, सीपीसीटी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर बाय सीपीसीटी बीसी विल बी इक्वल विथ बीडी। ठीक है, बाय सीपीसीटी बीसी विल बी इक्वल विथ बीडी। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पढ़ो इसको, पढ़ लो पहले अच्छे से। चलाओ पहले गिवन इवन लिख लो, गिवन में लिखूं, ये नए पेज पे लिख देता हूं, गिवन ABCD is a quadrilateral फिर उसके साथ में AD is equals to BC, कॉमा AD is equals to BC, और भी कुछ बोला हुआ है, एंगल DAB equals to एंगल CBA, फिर बोला हुआ है प्रूव दैट, ये सब कुछ कुछ है, तो गिवन तो शायद यहीं खत्म हो जाएगा। फिर लिखो टू प्रूव, पहले में दिया हुआ है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, सेकंड में दिया हुआ है BD is equals to AC, और थर्ड में दिया हुआ है एंगल ABD equals to एंगल BAC। यहां तक लिखने के लिए तो दिमाग नहीं चाहिए, बस आप सवाल पढ़ के लिख सकते हैं। डन। यहां के बाद थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए हम लोग, ठीक है। आप लोग पेन वेन छोड़ दीजिए, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर। चलो ठीक है, देखो एक बार, आप ये नाम थोड़ा सा पहले ध्यान से फोकस करके देखो कि कौन से ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। नाम पढ़ो एक बार, एबीडी एंड बीएसी, फिर से बोलो एबीडी एंड, है ना, क्लियरली दिख रहा है क्या यहाँ पे? कुछ लोग को दिख रहा होगा, कुछ लोग को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये इससे ओवरलैप हो रहा है, वो उससे ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जो एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग पोजीशन में है, और जिन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है वो एकदम डिस्टिंक्टली अलग अलग नहीं किया हुआ, तो आई विल ऑलवेज से कि आप एक छोटा सा फिगर खुद के हेल्प के लिए साइड में बना लीजिए। अभी बनाइएगा मत, अभी देखिए पहले अच्छे से, नाम सुन लीजिए पहले, कौन सा ये वाला, एबीडी। तो एबीडी आप पहले फिगर में भी रियलाइज कर लो कि किधर है एबीडी। आई थिंक इधर एबीडी, ए बी डी ये वाला है। तो एक ऐसा शेप ना मैं साइड में जस्ट ऐसे बना लेता, ठीक है, ऐसा, और यहां लिख देता हूं कि ये कौन है, ये है मेरे ख्याल में ए बी डी, चलेगा मेरे ख्याल। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ, बीएसी, उसको भी रियलाइज कर लो किधर है वो, BAC, ये वाला ट्राइंगल है। एक ऐसा फोटो भी आप बना लो, ठीक है, क्या नाम होगा इसका बताओ, एक से BAC ना, ये शायद ऐसे शेप में है, तो ऐसा बताना जरा, इधर A इधर B और इधर क्या C। इस टाइप से आपको दो फोटो जो है वो साइड में छोटा छोटा इन ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करता हुआ ढंग से बना लेना चाहिए। ये बना लेने के बाद में वट एवर इज देयर इन योर गिवन, उसको ना आप इसके ऊपर में ढंग से इंप्लीमेंट कर दो और आपको आपका आंसर दिख जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ मेरे को, AD इज इक्वल्स टू BC। डू यू फील कि जिन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का टास्क हमको दिया गया है, AD इज पार्ट ऑफ वन ऑफ देम एंड BC इज पार्ट ऑफ द अदर, क्लियर है। तो इन दोनों ट्राइंगल जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट करना था, ऑलरेडी क्वेश्चन सेज कि AD पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल विथ BC पार्ट ऑफ दिस, एक एलिमेंट मिल गया हमको इन दोनों में। और क्वेश्चन को देखो आप, तो आपको दिया हुआ कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। DAB आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे DAB और CBA। डू यू फील कि वापस से एक एंगल भी आपको इक्वल मिल गया इन दोनों ट्राइंगल में, चलेगा। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक्स्ट्रा मेरे पास में। अब थोड़ा ध्यान से इसको आप ऑब्जर्व करो, कुछ और दिख रहा है क्या? आई फील AB इज इक्वल्स टू AB, A से लेके B तक का डिस्टेंस इसमें भी है और A से लेके B तक का ही डिस्टेंस इसमें भी है।
तो इसका लेंथ तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा ना। आ रहा है बात समझ? ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। अब इस नए वाले फोटो को ध्यान से आप देखो और आप बताओ कि आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आना चाहिए। कौन से रूल से बताओ? SAS। क्लियर मेरे ख्याल में। इस तरीके से डिकोड कर लेना आप साइड में और आपको सारा चीज अपने आप ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलेगा? स्टार्ट करने लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखना वापस है वही, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अच्छा वापस एक बार यहां देखो, अगर ABD का नाम लेफ्ट में है तो जो भी एलिमेंट्स हम मेंशन करेंगे उसमें लेफ्ट में किसका नाम रहना चाहिए? ABD के पार्ट का नाम रहना चाहिए। राइट वाले में किसका रहना चाहिए? BAC। ABD में देखो आप, सबसे पहले आप AD इक्वल्स टू BC से स्टार्ट कर लो। AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। सेकेंड आप लिखो ये जो दिया हुआ है DAB इज इक्वल्स टू CBE, ठीक है। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBE। और थर्ड आपने जज किया कि AB और AB दोनों में सेम सेम है, तो AB इज इक्वल्स टू AB। सबका रीजन बताओ एक एक करके। फर्स्ट वाले का गिवन, सेकेंड वाले का गिवन, थर्ड वाले का कॉमन साइड। और रूल कौन सा लगेगा? देयरफॉर बाय SAS। फिर से मेरी तरफ देखो एक बार। नामकरण के लिए शुड आई बी केयरफुल कि क्वेश्चन पे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। केयरलेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BAC। हो गया यहां तक। अब आप देखो कि सेकंड पार्ट में आपको क्या शो करना है। BD इज इक्वल्स टू AC। जिस पेयर ऑफ ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया, आपको लग रहा है कि BD उसमें आएगा, मुझे लग रहा है कि हाँ BD उसमें आएगा, और BD के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? AC ही आएगा। तो ये तो हो जाएगा भाई CPCT। सिमिलरली ये बोल रहा है कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ABD आप देखो किधर, ABD ये वाला और BAC ये वाला, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ABD में बेसिकली एंगल कौन सा है? B। बीच वाला ही वर्टेक्स तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें एंगल कौन सा है? A। तो आप इसमें देखो, अगर आप इसका B लेते हो तो आपको लगता है कि यहां से A उठेगा। सो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल BAC, अगेन बाय CPCT। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू AC, एंड थर्ड पार्ट के लिए भी बाय CPCT मेरे ख्याल में एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। चलो आज के लिए इतना।